12 अप्रैल 2024 जुमे का रोज एक बस 29 अफराद को लेकर के निकलती है क्वेटा से तफ्तान के लिए बजरिया क्वेटा तफ्तान मोटरवे। और लोग सफर कर रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही वो नोशकी पहुंचते हैं वहां पर बीएलए ने नाका लगा रखा होता है और वो उस बस के अंदर घुसते हैं। वो एक बात करते हैं ऊंची आवाज में, जो जो पंजाबी है वो बाहर निकल आए। तो वो सबके आईडी कार्ड चेक करते हैं, जिसके अंदर से वो 9 पंजाबियों को खड़ा करके वहीं पर गोलियां मार करके बेदर्दी से कत्ल कर दिया जाता है। और उसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर एक कार भी वहां से गुजरती है, जिसको ये इशारा करते हैं बीएलए के लोग कि रुक जाओ, तो वो नहीं रुकते। तो ये उसके ऊपर भी अटैक कर देते हैं, जिसके अंदर गुलाम जहांगीर एमपीए जो है उसका भाई मौजूद होता है, वो भी जख्मी हो जाता है और 2 लोग और थे वो भी बुरी तरह से जो है वो मारे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो बीएलए था इसको बकायदा एक्सेप्ट करता है कि इन लोगों की जो मौत हुई है वो उसके जिम्मेदार हम हैं, क्योंकि ये इंटेलिजेंस के लोग थे, हमने इसलिए इनको मारा है। लेकिन एक्चुअल के अंदर ना वो इंटेलिजेंस के लोग थे, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हैं और ये वो लोग भी अच्छे से जानते हैं कि इन्होंने क्यों मारा, क्योंकि उनके चेहरे ऐसे लगते नहीं है कि वो इंटेलिजेंस के लोग हों। वो तो मजदूर थे। और डॉन न्यूज ने खबर भी छापी है कि वो लोग डंकी लगा करके जाने वाले थे। खैर बीएलए ने क्लियर कट कर दिया कि ऐसे अटैक्स होते रहेंगे जब तक आर्मी वहां से नहीं निकलती। लेकिन इसको बड़े ध्यान से समझिएगा कि कैसे एक मुस्लिम जो कि मारने वाला है और जो मरने वाला है वो भी मुस्लिम है, सेम कंट्री है, और उसके हाथ नहीं कांपे कि मैं एक बेकसूर को मार रहा हूँ जिसको मैं जानता नहीं, जिसने मेरा कभी कुछ बुरा नहीं किया, ना कभी बुरा सोचा, लेकिन फिर भी उसके खिलाफ इतनी नफरत कि उसको बिना सोचे समझे क्यों मार दिया। ये नफरत इतनी कैसे बढ़ी, इसको अभी मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। देखिए 1947 के अंदर जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूचिस्तान एक अलग रियासत थी और पाकिस्तान ने बाकायदा इसको एक्सेप्ट किया था। 6 माह के बाद जो खान अफकलात थे वो एग्रीमेंट कर लेते हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के साथ और पाकिस्तान के साथ वो मिल जाते हैं। और इसके ऊपर जो उसके भाई थे वो बगावत कर देते हैं। जब पार्लियामेंट के अंदर वोटिंग की गई थी तो उस वक्त हमने क्लियरली कहा था कि बलूचिस्तान एक आजाद रियासत रहेगी, वो किसी के साथ नहीं मिलेगी, और उस वक्त से नफरतें शुरू हो गई थी। 1970s के जब इलेक्शंस होते हैं उस पर्टिकुलर टाइम के ऊपर जो हुकूमत बनती है बलूचिस्तान के अंदर वो बनती है शेख मुजीबर रहमान की पार्टी की। और शेख मुजीबर रहमान की पार्टी की तरफ से लड़ रहे होते हैं अताउल्लाह मेंगल, और वो वहां के चीफ मिनिस्टर बनते हैं। और जुल्फकार अली भुट्टो को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो शेख मुजीबर रहमान से काफी नफरत करते थे। तो इस बेस पे उन्होंने फिर से इनकी हुकूमत गिरा दी बलूचिस्तान की। और ये वो टाइम था जब वो नफरतें वगैरह भूल चुके थे, अब वो पाकिस्तान के साथ मिल चुके थे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये अताउल्लाह मेंगल ने बकायदा खुद कहा था। तो ये वो बेस थी कि वो नफरत की जो कि जुल्फकार अली भुट्टो ने शुरू की, उसके बाद से ये रुकने का नाम नहीं लिया इसने। उसके बाद जब भुट्टो को शहीद किया गया उसके बाद से जो लोगों के अंदर नफरत थी पंजाबियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, वो मजीद बढ़ गई और वो काफी हद तक ज्यादा बढ़ गई। लेकिन प्योर रिसर्च सेंटर अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक रिसर्च की जिसके अंदर बकायदा उसने ये लिखा हुआ था 37% जो बलोची हैं वो पाकिस्तान को अपना मुल्क नहीं कंसिडर करते, वो अपने आप को एक आजाद रियासत समझते हैं। लेकिन ये तादाद बढ़ती गई वक्त के साथ साथ, जैसे लोग दूसरे सूबों के अंदर जाकर के देखते थे वहां पर अच्छा काम हो रखा है, लेकिन हमारा जो सूबा है बलोचिस्तान का वो ये देखते थे कि सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ सूबा है, यहाँ पर कोई काम नहीं है। तो ये तादाद जो थी बढ़ती गई और इस वक्त ये 50% से तजावुज कर चुकी है जो बीएलए को सपोर्ट करते हैं। मतलब वो पाकिस्तान के बिल्कुल अगेंस्ट है 50%, और वो पंजाबियों से हद से ज्यादा नफरत करते हैं। उसकी रीजन यही है कि हमारे जो नेचुरल ज़खायर हैं वो सारे यहाँ पर यूज होते हैं और ये लोग हमें ही उल्टा मारते हैं और हमें हमारा अब वतन चाहिए, बस अब हम या मरेंगे या हमें अपना वतन चाहिए होगा। उसके बाद से पाकिस्तानी आर्मी ने इनके ऊपर एक्शन सख्त लेने शुरू कर दिए, गवर्नमेंट ने सख्त एक्शन लेने शुरू कर दिए, घरों से गायब करने शुरू कर दिए। जो रिसेंट डेज के अंदर जो इस्लामाबाद के अंदर धरना हुआ था, डॉक्टर महारंग बलोच ने कहा कि ऑलमोस्ट हर घर से कोई ना कोई गायब है। आप लोग इमेजिन कर सकते हो अब कि जिस घर से किसी का बाप, भाई, बहन कोई ना कोई गायब है और उसका कोई पता नहीं है वो कहाँ है, को इनकाउंटर करके मार दिया जाता है, उनके घर वालों को पता ही नहीं चलता कि वो जिंदा है मर गया, और वो किस तकलीफ से गुजरते हैं। अब वो उस तकलीफ की बेस पे उनके लिए इन पंजाबियों को मारना बहुत ही ईजी है और उसकी जड़ पीछे पूरी हिस्ट्री है जिसके लिए पाकिस्तान जिम्मेदार है, पाकिस्तानी रियासत जिम्मेदार है। इन्होंने उनके लिए कोई बड़े काम नहीं किए, कोई अच्छे काम नहीं किए। वहां पर नशा बेचना सबसे बड़ा काम है, वहां पर एजुकेशन 0 के बराबर है। जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उनका इंटरेस्ट नहीं है उस सूबे के अंदर। क्यों नहीं है उसके मैं रीजन बता देता हूँ कि वहां पर वोटर कितने हैं। वहां पर तो गवर्नमेंट बनने का कोई चक्कर ही नहीं है। गवर्नमेंट तो बनेगी पंजाब के अंदर काम करके, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जहां पॉपुलेशन होगी वहां पर थोड़ा बहुत काम कर दिया जाएगा। लेकिन हमें समझ से काम लेना होगा। अब मैं ये बीएलए के जो सपोर्टर्स हैं उनसे बात कर रहा हूँ कि आप पाकिस्तानी आर्मी से नहीं जीत सकते, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी 7वीं सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी है दुनिया की। न्यूक्लियर वेपन्स हैं पाकिस्तानी आर्मी के पास, और आप लोगों की तादाद कितनी है, 20 से 25 लाख। आप लोग कैसे लड़ लोगे इस तरह से लोगों को मार करके? तो आप लोगों को वतन नहीं मिलने वाला। आप लोग बैठ करके इस पूरे इशू का सोल्यूशन निकालिए, समझ से काम लीजिए। हम सबको एज ए पाकिस्तानी इश्यूज हैं उनके ऊपर बात करनी होगी, और हम लोग ना ये कहें कि देखें इन्होंने पंजाबियों को मारा है अब हम इनको मारेंगे। दोनों ही गलत पॉइंट ऑफ व्यूज हैं।